पटना पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो मेन अभियुक्त हैं तौसीफ उनको रिमांड पर लेकर आज से पूछताछ किया जा रहा है। जो इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग सम्मिलित थे उनके नाम पर्दाफाश हुआ है। में आरा में पकड़ने की कोशिश की गई थी, जिस क्रम में गोलीबारी हुई थी। इससे अभी और इनपुट आ रहा है, इसमें और लोगों की भी नाम सामने आ रही है, तो धीरे संख्या बढ़ेगी। नमस्कार, NBC 24 देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। पटना पुलिस के द्वारा अभी तक चंदन मिश्रा हत्याकांड में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य अभियुक्त तौसीफ को आज सुबह से रिमांड पर लिया गया है और 72 घंटे की रिमांड मिली है और पूछताछ किया जा रहा। उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं उसके सत्यापन के लिए अलग अलग टीम काम कर रही है और इस घटना में जो लोग संलिप्त थे उनका पर्दाफाश हुआ है। कुछ लोग जो आइडेंटिफाई हुए हैं उन्हें आरा में पकड़ने की कोशिश की गई, जहां गोलीबारी हुई और वहां उसके बाद घायल हुए तो उन्हें PMCH लाया गया। जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनसे आगे की पूछताछ करके आगे की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि आरा में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 लोगों को गोली भी लगी है। अभी 2-3 लोग और बाकी हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी है और धीरे धीरे और लोगों के नाम सामने आएंगे जिन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो मामला सामने आया है उससे ये प्रतीत होता है कि ये गैंगवार हुआ है। आने वाले समय में गिरफ्तारी की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। जी हाँ, ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा, वो जरा सुने आप लोग। पटना पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो मेन अभियुक्त हैं तौसीफ उनको रिमांड पर लेकर आज से पूछताछ किया जा रहा है। 72 घंटे की पूछताछ मिली है और इसमें सुबह में आज उनको लाया गया और पूछताछ चल रही है। उनके द्वारा जो बताया गया है बातें, उसके सत्यापन हेतु अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और जो इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग सम्मिलित थे उनका नाम पर्दाफाश हुआ है। इससे जुड़े हुए क्रम में जो आइडेंटिफाई हुए थे उन लोगों को आज सुबह में आरा में पकड़ने की कोशिश की गई थी, जिस क्रम में गोलीबारी हुई थी और उनमें गोली लगने के बाद वो घायल हुए, उनको PMCH लाया गया है। यहाँ पे जब उनका इलाज हो जाता है तो फिर उनसे पूछताछ होगी। बाकी बचे हुए लोगों के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पटना पुलिस के द्वारा 4 आज में पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी नहीं है। आरा में घटना हुई है तो वहाँ पे किस्मत पाएंगे। कितने लोग वहाँ पे 3 लोग हैं, 2 को गोली लगी है और 1 को गिरफ्तार किया गया है। गोली नहीं लगी, क्या उनकी क्या भूमिका थी? जिसमें हम लोगों को अभी तक जानकारी मिली है कि इस शूट आउट में वो लोग भी थे और उसी के क्रम में जब पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी वहाँ पे ट्रेन करने के लिए, तो उसमें गोलीबारी की गई थी। बादशाह को जो 48 घंटे का रिमांड मिला था, उसी पूछताछ में इन दोनों का भी लीड मिला था। बादशाह के द्वारा कुछ लोगों का नाम दिया गया था और हम लोगों को पहले से भी आया था, जिसमें से एक जो बलवंत है उसका नाम तो FIR में भी है और बाकी भी हम लोग को पहले से इनपुट मिला था इनके बारे में। और जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि विभिन्न टीमें अलग जगहों पर काम कर रही हैं और उसी में जो इनपुट मिला था उसी के तहत कार्रवाई की गई। अब तक कितनी की गिरफ्तारी बाकी? अभी इसमें जैसे मैंने बताया था, अब तक हम लोग 9 लोग आइडेंटिफाई किए थे, 4 की गिरफ्तारी हुई थी, 2 या 3 इसमें आ गए हैं, अभी 2-3 लोग और बाकी हैं और जिस तरह से अभी और इनपुट आ रहा है इसमें और लोगों की भी नाम सामने आ रही है, तो धीरे संख्या बढ़ेगी है। इसमें सर क्या अभी तक गैंगवार माना जाए कि या कुछ और भी? ये अभी तक जो सामने आ रहा है वो गैंगवार की ही बात है उसमें और जो पुराने समय से चलता आ रहा है, क्योंकि आप जो मृतक है उनका भी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, वो भी एक गैंग चलाते थे और उनका भी जो लोगों से दुश्मनी चल रही थी और उसी क्रम में पूरी घटना हुई। जो लोग आरा में घायल हुए, क्या ये पहले चंदन मिश्रा गैंग के लोग थे? ये उनको अभी लाया गया, इलाजरत है, इलाज से क्लियर होता है तब पता चल पाएगा कि वो मतलब हायर किए गए थे या पहले से ही उस गैंग के थे। हॉस्पिटल के नीचे जो छठा अपराधी खड़ा था उसकी पहचान कर ली? उसकी पहचान हो गई है उसमें और एक जो व्यक्ति हैं पकड़ाए हैं वो उसी संबंधित है और जैसे मैंने बताया था कि अन्य लोग भी हैं जो तौसीफ के साथ ही पकड़ाए हैं, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, तो उन लोग की गिरफ्तारी हो गई है और इसमें पहले से ज़्यादा और भी लोगों की इसमें संलिप्तता आ रही है। इसी बात में आ रहा हूँ कि लाइनर की संलिप्तता भी आ रही है कि 2-3 लोग और हैं, तो वो जैसे आता है क्लियर होता है फिर आपको बताया। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि 72 घंटे तक तौसीफ को रिमांड पर लिया गया है और आरा में जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ उसके बाद PMCH में कुछ लोगों को भर्ती कराया गया है और इलाज करा के ठीक हो जाने के बाद उनके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।